हेलो दोस्तों, नमस्कार। विशाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस कंटेंट में हम लोग क्लास 10 के उन सभी बच्चों को जो अच्छे से अच्छे तैयारी अभी तक तो हो चुके होंगे, फिर भी इन सभी साइंस के जो चैप्टर हैं इनमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन में फाइनल एग्जाम 2025 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें से लगभग इसी क्वेश्चन को रिपीटेड किया जाता और सारे क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। इसलिए आप सभी जितने भी बच्चे हैं, जो भी इस बार क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले छात्र छात्राएँ हैं, उनमें अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि और भी दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं बना सकूं मोटिवेशनल होकर के, ताकि मुझे भी लगे कि सभी बच्चे को कुछ ना कुछ इसमें लाभ मिल रहा है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण जो है उसका डिस्कस करेंगे। फिर अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन। ठीक, इन सभी चैप्टरों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेएससी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का पूछा गया है। नंबर 1 चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उन सभी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम का है और हिंदी मीडियम दोनों के लिए प्रॉफिट हो गए हुए, दोनों के लिए है। तो चलो आगे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, पूछा गया है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है। दिया है 2PbO + C रिएक्शन 2Pb + CO2। तो कौन सा कथन असत्य है। सत्य जो है उसको तुमको सही तो है ही, और असत्य को हम लोग को छांटना है। तो शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, ये नंबर में है शीशा अपचयित हो रहा है, ये तो असत्य चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, असत्य है। सत्य क्या है, सी नंबर, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये दोनों सत्य है। असत्य क्या हो गया, एक एवं ए और बी दोनों क्या है, असत्य है। तो इसमें हम लोग को पूछा है क्वेश्चन जो है ए और बी, ए एवं सी, ए बी एवं सी सभी। तो इसमें आंसर होगा एक नंबर, जो एक एवं बी जो है ये दोनों क्या है, असत्य हैं। ओके, इंग्लिश में भी वही दिया है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। तो गिवन बिलो में जो दिया है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग फिक्स्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये एंड बी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दूसरा नंबर, Fe2O3 + 2Al रिएक्शन Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है वो हम लोग को देखने से पता चल रहा है कि विस्थापित हो रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर, सही आंसर जो होगा वो विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी वही टाइप दिया हुआ है कि Fe2O3 + 2Al रिएक्शन Al2O3 + 2Fe। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन अबव। तो किस प्रकार के रिएक्शन है ये, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कर रहा है वो, विस्थापित कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, आंसर नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो क्या है, भौतिक परिवर्तन पूछा नहीं है। जो भौतिक परिवर्तन है उसको तो है,
नहीं है उसको टिक मारना है, ठीक है। तो जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जल में लवण का विलय होना, डी बर्फ के गलन पर जल का बनना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी नंबर जो है इसका भौतिक परिवर्तन नहीं है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो है वो दहन होना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ये फिजिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज कौन किस में हो रहा, जो चेंज नहीं हो रहा, तो कम्बिशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तीसरा नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इंग्लिश में इसका जवाब मिले यदि देना है तो इंग्लिश वाले जो है स्टूडेंट, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है। तो मोलर अनुपात क्या है इसका? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 2:1 जो है वो जल का विद्युत अपघटन अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है तो 2:1 है। इंग्लिश में है इसका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर इज ए decomposition reaction. The molar ratio of hydrogen and oxygen gas liberated in the electrolysis of water is। तो इसका आंसर सही जवाब होगा, इसका करेक्ट आंसर है 2:1। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा MgO। क्या होगा? MgO। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक फार्मूला क्या होगा? तो MgO। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? दही का बनना, भोजन का टूटना, किण्वित अंकुर, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कौन है? तो ये सभी है, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फर्मेंटेड ग्रेप्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हम लोग का अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगला टाइप का जो आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन का जवाब लिखना पड़ेगा, उसका डायरेक्ट एक शब्द में हम लोग को देना है। तो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। इसके लिए अभिक्रिया लिखिए। इसके लिए क्या बोला कि अभिक्रिया लिखना। तो क्या बोला कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो Cu+2AgNO3, ठीक है, AgNO3 रिएक्शन होगा, कॉपर द्वारा विस्थापित हो रहा है तो CuNO3 होल ट्वाइस +2Ag, ठीक है। तो ये सही इसका इक्वेशन होगा। इंग्लिश में भी वही दिया है, इन द रेवनी 5 ऑफ सिल्वर, सिल्वर इज डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर टू ऑब्टेन सिल्वर फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, राइट द रिएक्शन फॉर दिस। तो Cu+2AgNO3 ए रिएक्शन CuNO3 होल ट्वाइस +2Ag। ओके। कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कंपोस्ट का बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इंग्लिश में है इसका, फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। तो एक्सथ्रेमिक जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट का एग्जाम्पल है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इंग्लिश में है, व्हाट हैपेंस व्हेन डिल्यूट हाइड्रोलिक एसिड इज प्योर्ड ऑन आयरन फिलिंग। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 4, Zn+
CuSO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। अब जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पढ़े हैं उसी को पढ़ना, सिर्फ यदि तुम जो नहीं कुछ पढ़े हैं लिखे हैं तो वो क्या करें, इसका आंसर टाइप का भी देख लेना कि ये अच्छा आंसर लगता है तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, सुने और इसको याद करके एग्ज़ाम हॉल जाएं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, अन्य और नहीं तो क्वेश्चन मिलाओ और जो पढ़े हैं उसी का रिवाइज कर लेना। ओके, लोहे की ये वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संरक्षित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण संरक्षण नहीं हो पाता है। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता। वही क्वेश्चन है इंग्लिश में, व्हाई डू वी पेंट आयरन आर्टिकल्स? तो आयरन आर्टिकल्स गेट corroded by coming in contact with air and humidity. Therefore, when painted, the iron surface does not remain in the direct contact with air or moisture, due to which corrosion does not occur. In this way, iron does not get damaged when painted. दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तेल एवं वायु वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित ऑक्सीकृत होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों की विकृति गंधिता नहीं हो पाती है। इस तरह वसा युक्त पदार्थ खराब नहीं होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। अब अपने तरीक़ा से यदि पढ़े हैं तो उसको ही रिवाइज करें। दूसरा नंबर का इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर है, व्हाई आर ऑयल्स एंड फैटी फूड्स इफेक्टेड बाय नाइट्रोजन? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है नाइट्रोजन इज एन एंटीऑक्सीडेंट विच प्रोटेक्ट्स दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, हेंस rancidity of oily and fatty foods does not occur. In this way, fatty substances do not spoil. अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनाता है एवं विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट बनाता है। इंग्लिश में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो इसका आंसर है, सच ये केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड which separates from the solution is called a precipitation reaction. एग्जाम्पल में AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3। क्वेश्चन नंबर 4, जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जबकि कॉपर नहीं, समझाइए क्यों? तो इसका आंसर है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। फलतः जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है जबकि कॉपर नहीं कर पाता है। तो इसका इंग्लिश में आंसर क्वेश्चन है, जिंक लिबरेटेट्स हाइड्रोजन गैस वन रिएक्शन विथ डिलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाइल कॉपर डज नॉट, एक्सप्लेन व्हाई। इसका आंसर है, इन द रिएक्टिविटी सीरीज of metals, zinc is above hydrogen while copper is below hydrogen. As a result, zinc displaces hydrogen from dilute hydrochloric acid while copper cannot. 5वां नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित क्यों किया जाता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो सकता है। ये 2AgCl रिएक्शन 2Ag + Cl2, इसलिए इसे गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। इसका क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है, व्हाई इज सिल्वर क्लोराइड स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। तो इसका आंसर होगा, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट सिल्वर क्लोराइड कैन बी डिकम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग रिएक्शन। तो 2AgCl रिएक्शन 2Ag + Cl2, सो इट इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बोटल्स। छठा नंबर क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर होगा, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। इसका इंग्लिश में जवाब क्वेश्चन होगा, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाई डज द कलर और द सॉल्यूशन चेंज। इसका आंसर है, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस copper from copper sulfate solution and iron sulfate is formed which is green in color, hence the color of the solution changes। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछने का बहुत ही चांसेस है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ठीक है। व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर है, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज cleaned by sanding to remove the layer of magnesium oxide and magnesium carbonate which formed on the ribbon as a result of reaction with atmospheric oxygen and CO2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो हाइड्रोजन + क्लोरीन रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड + एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्शन बेरियम सल्फेट + एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सोडियम + जल रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का होगा आंसर। इंग्लिश में भी वही पूछा है, द राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। तो इसको संतुलित करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हाइड्रोजन + क्लोरीन रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H2 + Cl2 रिएक्शन 2HCl होगा, संतुलित समीकरण होगा। बेरियम क्लोराइड + एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्शन बेरियम सल्फेट + एल्युमिनियम क्लोराइड दूसरा नंबर में है। तो 3BeACl2 + Al2SO4 के होल 3 रिएक्शन 3BeSO4 + 2AlCl3। रिएक्शन है तीसरा नंबर, सोडियम + जल रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन। तो 2Na + 2H2O रिएक्शन 2NaOH + H2। अगला क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी उसी तरह से इसको संतुलित करना है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। नंबर 1, तो इसका नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चूना है। दूसरा नंबर, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो पदार्थ X अर्थात CaO की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है, CaO + H2O रिएक्शन CaOH के होल ट्वाइस। तो बुझा हुआ चूना जो है सफेदी के लिए उपयोग करते हैं, तो इसका नाम बिना बुझा हुआ चूना हुआ। तो बिना बुझा हुआ चूना का समीकरण जो है वो इस तरह का है, और इसका सूत्र जो है CaOH के होल ट्वाइस। कुछ दिनों तक खुला रखने पर
चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है? संबंधित परिघटना का नाम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, धातुएं जब चारों ओर की वस्तुओं जैसे नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संचरण कहते हैं। चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाती है जो रंग में काला होता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। श्वसन क्रिया में होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के संयोग कर CO2 और जल बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे C6H12O6 प्लस CO2 रिएक्शन C6 CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। बारह नंबर, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसका है ऊष्मा के द्वारा वियोजन, तो 2BnO3 के होल ट्वाइस तापमान रिएक्शन होगा 2BO प्लस 4NO2 प्लस O2। प्रकाश के द्वारा वियोजन 2AgBr रिएक्शन सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Br2। विद्युत द्वारा वियोजन 2AgO विद्युत रिएक्शन 2S2 प्लस O2। यही इसी तरह से बनाना है इंग्लिश में। और राइट वन इक्वेशन इच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर ए में डिकम्पोजिशन बाय हीट में जो रिएक्शन है 2BnO3 के होल ट्वाइस हीटिंग रिएक्शन 2BO प्लस 4NO2 प्लस O2। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट में 2AgBr रिएक्शन सनलाइट 2Ag प्लस Br2। डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी 2S2O इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन 2S2 प्लस O2। थर्टीन नंबर है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जैसे Zn प्लस CuCl2 रिएक्शन ZnCl2 प्लस Cu। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH प्लस HCl रिएक्शन NaCl प्लस H2O। थर्टीन नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट द इक्वेशंस ऑफ दिस रिएक्शन। तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन ये मोर रिएक्टिविटी एलिमेंट डिस्प्लेसेस ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एग्जाम्पल है Zn प्लस CuCl2 प्लस रिएक्शन ZnCl2 प्लस Cu। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्शन। एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl रिएक्शन NaCl प्लस H2O। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसको संतुलित करना, तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो है बैलेंसेड जो है, बैलेंस जो है उसको करना है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा बैलेंस रासायनिक समीकरण जो है 2HNO3 प्लस CaOH के होल ट्वाइस रिएक्शन CaNO3 के होल ट्वाइस प्लस 2H2O। 2Na दूसरा नंबर बी नंबर है 2NaOH प्लस H2SO4 रिएक्शन Na2SO4 प्लस 2H2O। क्वेश्चन नंबर सी तीसरा नंबर सी नंबर है NaCl प्लस AgNO3 रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3। डी नंबर है BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन BaSO4 प्लस 2HCl। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है।
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेपित देता है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसका उत्तर होगा 3H2 प्लस N2 रिएक्शन 2NH3, 2H2S प्लस 3O2 रिएक्शन 2H2O प्लस 2SO2, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 रिएक्शन 2AlCl3 प्लस 3BaSO4, 2K प्लस 2H2O रिएक्शन 2KOH प्लस H2। Blends the following statement by converting into chemical reaction। तो सेम चीज़ है, वही चीज़ को कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया पर का प्रकार बताइए। वही इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है, राइट ब्लेंड्स केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शंस एंड डिस्क्राइब टाइप ऑफ ईच रिएक्शन। तो इसका आंसर का होगा पोटेशियम ब्रोमाइड ए प्लस बोरियम आयोडाइड रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसका होगा 2KBr प्लस BaR प्लस Bl2 रिएक्शन 2KL प्लस BaBr2। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा नंबर है जिंक कार्बोनेट रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ZnCO3 रिएक्शन ZnO प्लस CO2। यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन प्लस H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl यह जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो Mg प्लस 2HCl रिएक्शन MgCl2 प्लस H2। यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इंग्लिश में भी वही है, उसका जो केमिकल रिएक्शन लिखना है सेम वही चीज़ लिखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इंग्लिश में है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई इज नेसेसरी टू बैलेंस ये केमिकल इक्वेशन। इसका आंसर है ये केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ साइड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ विच एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। It is necessary to balance a chemical equation because according to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed. Therefore, in a chemical reaction, the total number of atoms of which element must be equal on both sides. Therefore, it is necessary to balance a chemical equation. Okay, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण विकृत गंधता। तो संक्षारण जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह धीरे धीरे संचरित होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि संरक्षण के उदाहरण हैं। विकृत गंधिता। तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो उपचयन के फलस्वरूप उनके स्वाद और गंध विकृत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण खुला रखने पर समोसे का स्वाद और गंध बिगड़ जाना। इंग्लिश में इसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स एंड
गिव वन एग्जाम्पल इज ये correction, rancidity. Correction, when a metal comes in contact with moisture, acid, etc., a layer of oxide forms on it and it slowly corrodes. This process is called corrosion. For example, rusting of iron, black coating on silver, green coating on copper, etc. are examples of corrosion. Rancidity, when oils and fatty foods react with oxygen present in the air, their taste and smell get destroyed as a result of oxidation. This process is called rancidity. For example, the taste and smell of samosas get spoiled when kept open. क्वेश्चन नंबर 5वां है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है CH4 + O2 रिएक्शन CO2 + H2O। ऊष्मा प्लस ऊष्मा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2AgCl रिएक्शन 2Ag + Cl2। व्हाट इज द meant by exothermic and endothermic reactions? Give examples. तो exothermic reaction, the reaction in which heat is released along with the products is called exothermic reaction. Example CH4 + O2 reaction CO2 + H2O plus heat. Endothermic reaction, the reaction in which heat or some other form of energy is required to break down the reactant is called endothermic reaction. Example 2AgCl sunlight reaction 2Ag + Cl2। छठा नंबर क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से अप्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयन अभिक्रिया करते हैं तथा इससे उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। नाइट्रोजन एक अति ऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयन से बचाता है। अतः तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी नहीं होते हैं। इस तरह तेल तथा वसा युक्त पदार्थ खराब नहीं होते हैं। छठा नंबर का इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाई आर ऑयल्स एंड फैटी फूड्स इफेक्टेड बाय नाइट्रोजन? तो इसका आंसर है, फूड्स कंटेनिंग oils and fats are affected by nitrogen because these substances undergo oxidation reactions with oxygen and these change their taste and smell. Nitrogen is an antioxidant which protects these substances from oxidation. Therefore, oily and fatty foods do not become rancid. In this way, the oil and fatty substances do not get spoiled. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ऑक्सीजन के योग या हास्य के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, उपचयन अपचयन। तो उपचयन जो है किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाता है। उदाहरण C + O2 रिएक्शन CO2। दूसरा नंबर है 2CO + O2 2Cu + O2 रिएक्शन 2CuO। अपचयन, जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो इसे अपचयन कहते हैं। जैसे CO2 + H2 रिएक्शन CO + H2O, CuO + H2 रिएक्शन Cu + H2O। Explain the following terms on the basis of addition or loss of oxygen. Give 2 examples for each. Oxidation, reduction. Oxidation, the addition of oxygen in a reaction is called oxidation. Example C + O2 reaction CO2 और दूसरा नंबर है 2Cu + O2 रिएक्शन 2CuO। बी नंबर है रिडक्शन, when oxygen is lost in a reaction it is called reduction. Example CO2 + O2 reaction CO + H2O, CuO + H2 reaction Cu + H2O।
ये पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर जो है अम्ल एवं क्षार एवं लवण, ये भी हम लोग अगला भाग में लेकर के आएंगे। और ये जो चैप्टर 1 है वो इससे सारे क्वेश्चन जो है, इसी से सारे क्वेश्चन जितना हम बता दिए हैं, इतना यदि आप लोग तैयारी करके चल गए तो एकदम हूबहू सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। और थैंक यू।